तारीख पर तारीख अब नहीं चलेगा, जो भी होगा तुरंत सुनवाई, तुरंत फैसला होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसके बाद पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की तारीफ हो रही है। ऐसा कौन सा कदम उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ बताएंगे। साथ ही एक और ऐसी खबर बताएंगे जिसकी वजह से हाई कोर्ट की भी तारीफ हो रही है। हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद मुस्लिम समुदाय काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समुदाय के हक में एक बहुत ही बेहतरीन फैसला हाई कोर्ट ने भी सुना दिया है। सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे, ये दोनों खबरें, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। आज की दो बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट को लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका देश की तमाम जनता को लंबे समय से इंतजार था। आप जानते ही हैं दोस्तों, देश में तारीख पर तारीख ये डायलॉग बहुत मशहूर है। तमाम बॉलीवुड फिल्मों में इस तरीके के डायलॉग्स आपने सुने होंगे कि भारत की जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत स्लो है। एक केस होता है तो वो सालों तक चलता रहता है, सालों तक पेंडिंग चलता है। लेकिन इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जब भी सुनवाई होगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। यानी कि अब कोई भी फैसला सालों तक के लिए नहीं टाला जाएगा। चाहे कोई भी मामला हो, फैसला होगा तो तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर होगा। देखिए, खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों में फैसले सुरक्षित रखने के बाद उन्हें सुनाने और ऑनलाइन अपलोड करने में हो रही अत्यधिक देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई फैसला रिजर्व करने के 3 महीने के अंदर सुनाया नहीं जाता तो संबंधित हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल उसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश अधिकतम 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी पालन नहीं होता तो केस दूसरे बेंच को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि 3 महीने के अंदर अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है तो उसकी सुनवाई होए, और अगर 3 महीने के अंदर भी सुनवाई नहीं होती तो पूरा मामला जो है वो दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑपरेटिव पार्ट यानी कि मुख्य आदेश की घोषणा के 15 दिन के अंदर पूरा फैसला अपलोड करना बेहद जरूरी है। अगर 15 दिन में कारण अपलोड नहीं किए जाते तो पक्षकार एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही 30 दिनों तक अपलोड नहीं होने पर पक्षकार केस वापस लेने या दूसरी बेंच में सुनवाई करने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यानी अगर 15 दिन में इस पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर मतलब केस के 3 महीने बाद अगर 15 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हो, उसके दौरान सुनवाई नहीं होती है तो आप दूसरी बेंच को केस ट्रांसफर करने की अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि बहस पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व की तारीख हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस दिशा निर्देश को अपने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला रिजर्व होने के बाद 3 महीने के अंदर उसे सुनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि खास तौर पर जमानत के मामलों में ऑर्डर रिजर्व होने के अगले दिन ही फैसला सुनाया जाना चाहिए। जमानत आदेश तुरंत जेल अधिकारी को सूचित किया जाएगा और अंडर ट्रायल कैदी को उसी दिन या फिर अधिकतम अगले दिन रिहा कर दिया जाएगा। आप तमाम केसेस देखते हैं कि लंबे समय तक किसी आरोपी को जो है जेल में बंद करके रखा जाता है कि भाई ट्रायल चल रहा है, लेकिन महीनों तक वो कैदी जो है, वो आरोपी जो है जेल में रहता है और बाद में पता चलता है कि ठीक है वो तो जो है इनोसेंट था और उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई आपको सुनवाई करनी है, ट्रायल पूरा होगा और उसके अगले दिन, पहले तो आपको उसी दिन कोशिश करनी है कि वो जो शख्स है, जो आरोपी है, जो ट्रायल में है, उसको रिहा करिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो अगले दिन तुरंत उसे रिहा किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को इसकी अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजनी होगी। ये जो पूरा मामला है ये झारखंड हाईकोर्ट में लंबित एक याचिका के बाद आया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में ये कहा था कि उसकी आपराधिक अपीलों पर अंतिम बहस सुनने के बाद 2-3 साल तक फैसला सुरक्षित रखा गया लेकिन सुनाया नहीं गया। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए सभी हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, अब देखिए,
रिपोर्ट्स में पूछा यह गया कि कितने मामलों में महीनों या वर्षों में फैसले सुरक्षित पड़े हैं। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को न्याय वितरण व्यवस्था की विश्वसनीयता से जोड़ते हुए कहा है कि देरी से न्याय मिलने में बाधा आती है और जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा भी टूटने लगता है। इसकी वजह से जितनी जल्दी हो सके फैसला आ जाना चाहिए ताकि जनता का न्यायपालिका पर भरोसा जो है वो और बेहतर हो सके। तो अब आप सोचिए कि बहुत बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मौजूदा समय में ही अगर बात करें तो 88,000 ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काम होता है तो जाहिर तौर पर पूरे देश की जनता को राहत मिलेगी और साथ ही साथ देश की जनता का भरोसा अपनी न्यायपालिका पर और बेहतर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक फैसला सामने आया जिसको लेकर पूरे देश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की काफी तारीफ हो रही है। दरअसल आप जानते ही हैं, मुस्लिम समुदाय पर अक्सर गौ हत्या का आरोप लगा दिया जाता है और फिर उन पर आतंकवाद की धाराएं या बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर उन्हें पूरी उम्र के लिए जेल में डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत गंभीर फैसला सुनाया है। दरअसल शामली निवासी समीर के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि गौवध बंद कमरे में किया गया था, इसको लेकर कोई बवाल नहीं हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं आई, ऐसे में रासुका लगाना सही नहीं है। तो यानी साफ तौर पर कोर्ट का कहना है कि भाई यहाँ पर जो पूरा मामला था, दरअसल ये जो शख्स है इसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने एक बंद कमरे के अंदर किसी गौवंश की हत्या की है या गाय को ज़बह किया है। तो इस तरीके की बातें निकल कर के सामने आई थी, उस पर केस दर्ज हुआ, काफ़ी बवाल कटा, जिसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, उस पर रासुका लगा दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट का कहना है कि भाई जब रासुका तब लगाई जाती है जब इससे किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था में तब्दीली आ रही हो या देश के ऊपर किसी तरीके का कोई खतरा हो या हिंसा फैलने का खतरा हो। अगर इस तरीके की कोई घटना हो रही हो तो आप रासुका लगा सकते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ये जो गौवंश की हत्या हुई है वो एक बंद कमरे के अंदर हुई है। तो यहाँ पर इस मुस्लिम शख्स के ऊपर आप इस तरीके से देश विरोधी धाराएं नहीं लगा सकते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गौवध करना कानूनी अपराध है और इसके लिए आपराधिक केस जरूर चलेगा, लेकिन जो आपने रासुका लगाई है उसको लेकर के केस नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर वो मामला बनता ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉक्टर अजय कुमार की खंडपीठ ने सुनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि 23 अप्रैल 2025 को शामली पुलिस ने समीर और उसके साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गौ हत्या निवारण अधिनियम 1955 तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे। आरोप था कि उन्होंने घर के अंदर गाय का वध किया है। इसे लेकर अब ये बहुत बड़ा फैसला है जो सुनाया गया है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस कदम की सराहना हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।